इस यज्ञ परिसर में दूर दरांगण से आए हुए समस्त श्रोता बंधु एवं इस पावन भूमि पृथ्वी पे पलने वाली हमारी सीता अम्बे सती अनुसुईया सती दमयंती सती मीरा और तारा के पावन चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाली हमारी भक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें, सभी नौनिहाल बाल गोपाल मंडल में आसीन 33 करोड़ देवी देवता इस यज्ञ परिसर में दूर दरांगण से आए हुए सभी भगवान के प्रिय भक्तगण माताएं बहनें और हमारे यज्ञ का संचालन करने वाले कार्य को प्रगति पे देने वाले हमारे परम स्नेही सम्मानित यज्ञाचार्य जी महाराज, अभी अभी आप लोग जिनकी वाणी का लाभ ले रहे थे हमारे अनुज भ्राता भैया श्री रामराज यादव जी, इस गांव के समस्त कमेटी के पदाधिकारीगण, समस्त भाई बंधुओं को हमारा जय श्री राधे कृष्णा। बहुत बड़ी भगवान की ऐसी मनोकामना है लोगों, और तुम्हारी यज्ञ में हमारा भी भाग बंधा हुआ था। ये सब भैया हमारे छबनाथ भैया की मेहरबानी है, कुछ भगवान की ऐसी कृपा रही जो यज्ञ भगवान की कृपा से 2 दिन हमारे लिए खाली थे। और मंडल ढोला बट भी गया है, एक पार्टी बहराइच को भेज दी गई, आज बहराइच में भी कथा आरंभ हो चुकी है। पुराने कलाकार जो थे वे सब भेज दिया शिष्य मंडल के साथ, और मैंने अपने भैया शबनाथ इष्टमित्र जी की बात नहीं काटी। बड़ा ही आभार है भैया जी का मेरे ऊपर। और अगर कोई भी इस क्षेत्र का कार्यक्रम होता है, बड़ा ही सुंदर हमारे श्री छबनाथ यादव जी का साथ मिलता है। साथियों, भगवान की बहुत बड़ी ऐसी मनोकामना है। देखिए, सुतदारा और लक्ष्मी जब पापियों के घर हुए, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की जहां पे कथा हो, ऐसे स्थान पे जरूर जाओ। हो सके जहां नाच नौटंकी ड्रामा हो तहां न जाओ। आप लोग सोच रहे कि तुम तो अपनी कथा के लिए कह रहे होंगे ना, मैं अपनी कथा के लिए नहीं कह रहा हूं भैया। जिस जगह पर जाने से हमारी समाज का और हमारी वार्तालाप पे थोड़ा टीका टिप्पणियां गलत पड़ जाए, उस स्थान पे कभी मत जाओ। उस जगह पे जरूर जाओ जिस जगह पे जाने से हमारे अंदर कुछ नई अनुभूति ज्ञान प्रदर्शन हो। जैसी संगति के गुण होता है और संगति के गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। गैया चरावन जाओगे तो वहां चरवाहन वाली गाड़ी लबों पे आ जाएंगी, क्यों तुम तो गैयन को गाली देते रहते हैं। एक ग्वाला चरवाह लोग आपस में न जाने कैसी कैसी बातें किया करते हैं, और उनकी बातें हमारे अंदर गूंज जाती बैठ जाती हैं। कहीं शिक्षित समाज में चले जाओ,
कभी कभी जल्दबाजी में शब्द निकल जाता, भाई गालियां मुंह से निकलने लगती हैं। जहां पे अच्छी बात होती हो, भगवान की भक्ति होती हो, उस जगह पे जाओ। कभी कभी चंडाल चौखड़ी में चले गए तो भगवान की सुंदर बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, अच्छी बात तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, लोग बड़ी बड़ाई करेंगे। तो इसलिए लोगों, ऐसी जगह पर मत जाओ जिस जगह पर जाने से हमारा और आपका दिमाग अपसेट हो जाए। परमात्मा ने सभी को बड़ी दौलत दे रखी है, परमात्मा ने सभी को सुख समृद्धि दे रखी है। और एक बात और बता दूं, आज के समाज में, क्यों छबनाथ भैया तुम्हारे गांव में सबसे बड़ो कौन है? अब जिन लोगों से जब पूछ दो ना गांव में तुम्हारा कौन बड़ो है, तो लोग कहेंगे भैया मेरे गांव में फला मास्टर साहब है, उनके घर 4 सर्विस आती हैं, लमसम 2 लाख रुपया महीना में आता है। इस समय हमारे गांव में माने जाने बेई है ना? लोग लक्ष्मी से मिलाने करने लगते हैं कि उनके पास बड़ी दौलत है, बहुत संपन्न है, बहुत भगवान ने उनको सब कुछ दे रखा है। लेकिन मेरे भैया धनी वो नहीं है जिसके पास दौलत है, धनी वो नहीं है जिसके पास दौलत है। धनी कौन है? अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर कौन धनी है? जेके पास 100 बीघा गन्ना ठाड़ो सो धनी है? न न न, वो भी धनी नहीं है। धनी कौन है? परमात्मा धनी किसी धनी को नहीं बताता है। परमात्मा धनी किसी खेत वाले को नहीं बताता है, जमींदार को नहीं बताता है। पहला सुख, सुखी इंसान मेरी समझ में वही है लोगों कि पहलो सुख निरोगी काया और दूसर सुख होई घर में। पहला सुख निरोगी काया, शरीर में अगर कोई रोग नहीं है, शरीर निरोग है, पैसे ज्यादा धनवान दुनिया में कोई नहीं है। दौलत को अंबाल लगोए, घर में माता बहनों लक्ष्मी की कमी नहीं है, बड़ी दौलत भगवान ने दे रखा है। अब कौन हो गए डायबिटीज शुगर वगैरह, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कही भैया अगर चीनी खाओगे तो मौत, चाय पियो तो मौत, चाट खाओ तो मौत, चाउमीन खा लोगे तो मौत, सब कुछ मना कर दिया डॉक्टर साहब ने। और जब सब कुछ मना कर दिया मेरे दादा, तो सुख कौन बात को रहेगा? भगवान से जब काम ना करो, है मेरे गार्ड, है मेरे ईश्वर, है मेरे परमात्मा, दौलत हमारे पास में चाहे बिल्कुल न हो, लेकिन मेरा परिवार और ये मेरा शरीर सही हो, कोई व्याधि ना हो, कोई बीमारी ना हो। अब बीमारी कब नहीं होगी? जब नियम और संयम भगवान की भक्ति होगी। जहां पे नियम संयम भंग, भगवान की भक्ति भंग, वहां पे हमारे पास का सारा सब कुछ खो गया। कह सच्चा सुख मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सच्चा सुख मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आपके चरणों के अलावा और कोई सुख नहीं है। जानते हो दौलत कमाने वालों, चाहो जितना दौलत कमा लो, चाहो जितना पैसा कमा लो, चाहो जितनी जमीन खरीद लो, चाहे जितना व्यापार कर लो, कुछ भी तुम्हारे पास हो जाए, लेकिन अंत में ये सब यही पड़ा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो बस परमात्मा का लिया हुआ नाम साथ में जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। किसी कवि ने कहा है
एक दिन चोला दगा दे जाएगो, चोला के खातिर महला बनायो, महला अटारी खड़ा रह जाएगो, एक दिन चोला दगा दे जाएगो। इस शरीर के लिए, इस चोला के लिए बड़ी बड़ी बेईमानी करते हैं। पड़ोसी की मेड़ काट लेते हैं, पड़ोसी की फसल में नुकसान कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। किस लिए? कि मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार से हो। लेकिन भाइयों, ये चोरी, बटमारी, बदमाशी, बेईमानी करने से हमारा परिवार सुखी नहीं होगा। हम तो यही बस कहेंगे कि नियत सही रखो, नियत सही रखो, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देगा। किसी की दौलत को देख करके हैरान ना हो, किसी की दौलत को देख करके हैरान ना हो। अरे भगवान तुमको भी देगा, परेशान ना हो। बस एक ही धारणा बना लो, ए मेरे प्रभु, ए मेरे ईश्वर, है सौंप दिया। अच्छा, 2 बार सब लोग बोलिए ले। है सौंप दिया इस जीवन का। सब लोग यज्ञ में आओ, संकल्प कर लो कि है सौंप दिया इस जीवन का, अरे सब भार तुम्हारे हाथों में है। अरे सब भार तुम्हारे हाथों में, अरे चाहे या पतवार तुम्हारे हाथों ईश्वर हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ईश्वर हर जगह देखता है, परमात्मा सब कुछ देखता है। तुम क्या कर रहे हो और कहाँ हो, इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। एक बात और बता दूं, अभी कथा आरंभ हो रही है और बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे। थोड़ा सत्संग के माध्यम से वार्तालाप हो जाए, क्योंकि सत्संग प्रभाव बढ़ो जग में, सत्संग को खोजत ऋषि मुनि ज्ञानी। सत्संगत के कारण बथुआ, गेहूं के संग पावत पानी। बथुए में आप पानी हो कोनो नहीं लगावत। सत्संग का ही ऐसा कारण होता है जो गेहूं के साथ में बथुआ भी पानी पा जाता है। भाई सब